हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सिग्मॉइड कोलन डिस्कस किया था जो कि हमारा एक लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। और आज के लेक्चर में हम लोग जो लार्ज इंटेस्टाइन का हमारा जो टर्मिनल पार्ट होता है रेक्टम एंड एनल कैनाल ये डिस्कस करने वाले। अगर हम लोग देखेंगे तो लास्ट लेक्चर में एक चीज हमने पढ़ी थी, जो हमारा सिग्मॉइड कोलन है वो हमारे S2 वर्टेब्रा के नीचे तक, मतलब हमारा ऑलमोस्ट S3 लेवल तक ये हमारा सिग्मॉइड कोलन प्रेजेंट होता है। और S3 लेवल से ही हमारा आगे चल के कंटिन्यूएशन किस में होगा, रेक्टम में होगा। और जहां पे हमारा रेक्टम खत्म होगा, ठीक है, जो हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसके टिप पे या फिर अपेक्स पे जहां पे हमारा मतलब रेक्टम खत्म होके हमारा एनल कैनाल स्टार्ट होता है, उसको हम लोग एनोरेक्टल जंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज होती है हम लोगों को एनाटॉमिकली क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो भी हम लोग डिसीज यहाँ पे देखते हैं, आगे चल के आप डिसीज पढ़ोगे तो डिसीज की जो पैथोलॉजी होती है एग्जैक्ट कहाँ पे है, कौन सी रीजन में है, वो हम लोगों को समझना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए हम लोगों को इसका डिटेल एनाटॉमी अगर अच्छे से पता होता है तो हम लोग आगे चल के उसके डिसीजेस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो एक्चुअली कौन सी जगह पे है। इसीलिए हम लोग अगर देखेंगे तो जो हमारा रेक्टम होता है उसका जो फीचर्स होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन के जो मेन हमारे 3 फीचर्स हमने पढ़े थे वो यहाँ पर अपसेट होते हैं। ये चीज भी हम लोगों को जरूरी पता होनी जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोगों को वाइवा में बहुत बार पूछा जाता है कि हमारा जो रेक्टम एंड एनल कैनाल है वो हमारे रिमेनिंग एंड जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है उससे क्यों डिफरेंस है। ठीक है, दूसरी चीज एक ऐसा है कि जो हमारा रेक्टम नाम का जो वर्ड आया है उसका एक्चुअली मीनिंग जो होता है वो स्ट्रेट होता है, लेकिन आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी है कि हमारे ह्यूमन बींग्स में रेक्टम कभी हम लोगों को स्ट्रेट देखने नहीं मिलेगा। और ये स्ट्रेट किस में मिलेगा हम लोगों को, जो लोअर मैमल्स होते हैं उसमें हम लोगों को रेक्टम स्ट्रेट मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है। और उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो रेक्टम क्या है, इट इज द लास्ट टर्मिनल पार्ट ऑफ द GIT या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलो या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम बोलो या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलो। ठीक है, तो यही होता है। और रेक्टम का एक्चुअली यहाँ पर काम क्या होता है, जो हमारा फीकल मैटर होता है, जो कि हमारा जो भी हमने फूड लिया है वो डाइजेशन होके उसका जो मेन मतलब जो जिसमें से वो कुछ हमारे कंटेंट्स होंगे या फिर कंपोनेंट्स ऐसे होंगे जो हम लोगों को बॉडी को एब्जॉर्ब करने हैं, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। और थोड़े बहुत जो हमारे मिनरल्स या फिर हमारे जो भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं वो हमारे थोड़ा रेक्टम से एब्जॉर्ब होके बाकी का जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारे रेक्टम से एनल कैनाल में पास होगा और एनल कैनाल से हमारे एनस ओपनिंग के थ्रू ये बाहर पास होगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली हमारे रेक्टम का फंक्शन होता है कि जो भी हमारा फूड लिया उसको डाउन साइड में पास कर देना एज अ वेस्ट मटेरियल या फिर एज अ फीकस। और उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो रेक्टम और एनल कैनाल इन दोनों के बीच का जो जंक्शन है उसको हम लोग कहते हैं एनोरेक्टल जंक्शन। अब इसका एनाटॉमिकली जनरली हम जो एनोरेक्टल डिसीजेस पढ़ते हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हमारे हेमोराइड्स होते हैं जैसे कि फिस्टुला है, उसके बाद में फिशर है, ये डिसीजेस जो है ये पूरे हमारे एनोरेक्टल डिसीजेस है। और उसमें हमारा जो एनाटॉमी का कौन सा पार्ट इंक्लूड होता है वो अगर हम लोगों को पता चलता है तो ये डिसीजेस जो है हम लोगों को ट्रीट करने में आसानी होती है। ठीक है, इसीलिए आज हम लोग रेक्टम का पार्ट डिटेल में पढ़ने वाले हैं और एनल कैनाल का पार्ट हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि रेक्टम का अगर हम लोग डिटेल एनाटॉमी देखेंगे तो कम से कम उस पे ही हमारे 2 लेक्चर्स होने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पहला पार्ट पढ़ लेते हैं कि रेक्टम एक्चुअली में क्या है, उसके क्या क्या फीचर्स है। ठीक है, उसके साथ साथ हमारे जो उसके पेरिटोनियल रिलेशन और विसरल रिलेशन क्या है, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो रेक्टम का स्टार्टिंग अगर देखेंगे तो इट इज अ लोअर पार्ट ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, lower part of the GIT and it is formed by the rectum and anal canal। ठीक है, जो हमारा लोअर पार्ट ऑफ द GIT है वो किससे बना है, हमारे रेक्टम एंड एनल कैनाल से बना है। ठीक है, एंड इट इज ए यूजफुल कंपोनेंट ऑफ द फूड आर एब्जॉर्ब्ड एंड वेस्ट मटेरियल एक्सपेल्ड फ्रॉम द एनस। अब इसका फंक्शंस बताया यहाँ पर कि ये जो हमारा रेक्टम होता है और एनल कैनाल होता है उसमें क्या एक्चुअली फंक्शन होता है, it is a use for the useful functions absorption and waste material expulsion। ठीक है, मतलब जो भी हमारा यूजफुल सब्सटेंस होंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे फूड में से और बाकी का जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्सपेल्ड किया जाएगा हमारे एनल ओपनिंग के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअली में रेक्टम के क्या क्या फीचर्स है। रेक्टम के क्या क्या फीचर्स है
उसको देख लेते हैं। हमने जो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 मेन फीचर्स पढ़े थे। जो पहला फीचर्स था हमारा, जो हमारे टीनिया कोलाई होते हैं, ठीक है, टीनिया कोलाई। उसके बाद में दूसरा फीचर्स हमने देखा था सर्कुलेशंस या फिर हॉस्ट्रेशंस, और तीसरा फीचर्स जो देखा था हमने अपेंडाइसिस एपिप्लॉइकी, ठीक है, एपिप्लॉइकी। तो ये तीनों जो फीचर्स होते हैं वो हमारे रेक्टम में वो अब्सेंट होते हैं, ठीक है, रेक्टम में वो अब्सेंट होते हैं। ये चीज हमने पहले भी पढ़ी है, फिर से इसको एक बार रिवाइज कर लेते, क्योंकि हम लोगों को वाइवा में पूछ लेते हैं ये चीज कि हमारा जो रेक्टम है और एनल कैनाल है वो हमारे बाकी के जो हमारे इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन से वो क्यों डिफरेंस है, क्योंकि ये तीनों फीचर्स हम लोगों को यहाँ पर देखने नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो रेक्टम क्या है? द रेक्टम इज अ डिस्टल पार्ट ऑफ द लार्ज गट या फिर लार्ज इंटेस्टाइन का जो हमारा डिस्टल पार्ट होता है वो होता है हमारा रेक्टम। एंड इट इज प्लेस्ड बिटवीन द सिग्मॉइड कोलन अबव एंड एनल कैनाल बिलो, ठीक है। जो हमने लास्ट लेक्चर में सिग्मॉइड कोलन पढ़ा कि सिग्मॉइड कोलन यहाँ पर खत्म हुआ और उसके बाद में फिर हमारा रेक्टम स्टार्ट होता है, ठीक है। उसी के बाद में हमारा रेक्टम स्टार्ट होता है और इस जंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? रेक्टोसिग्मॉइड जंक्शन, रेक्टोसिग्मॉइड जंक्शन इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। द डिस्टेंशन ऑफ द रेक्टम कॉजेज द डिजायर टू डेफिकेट, मतलब जो हमारा रेक्टल एम्पुला यहाँ पर प्रेजेंट होता है, हम लोग आगे फीचर्स में या उसके डिटेल एनाटॉमी में पढ़ेंगे कि जो लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टम होता है उसको ये थोड़ा सा डायलेट होता है, इसी को हम लोग एम्पुला कहते हैं, ठीक है, एम्पुला ऑफ द रेक्टम कहते हैं। जब ये डायलेट होता है या फिर ये डिस्टेंडेड होता है तब जाके हम लोगों को डेफिकेशन का अर्ज आता है या फिर डेफिकेशन की डिजायर लगती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर रेक्टम का एक इम्पोर्टेंस है कि अगर ये डिस्टेंडेड होगा तो हम लोगों को मोशन या फिर हमारा फीकस पास करने की अर्जेंसी या फिर हमारी अर्ज या फिर डिजायर होगी, ठीक है। द रेक्टम इन मैन इज नॉट स्ट्रेट एज द नेम इम्प्लाइज। जो हमारे हमने अभी इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा कि जो रेक्टम का एक्चुअल मीनिंग होता है, रेक्टम ये वर्ड आया है एक लैटिन वर्ड से, ठीक है, लैटिन वर्ड है और इसका जो मीनिंग है एक्चुअली इट इज अ स्ट्रेट ट्यूब और स्ट्रेट इंटेस्टाइन, इसको हम लोग मानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग्स देखेंगे तो ह्यूमन बीइंग्स में कभी स्ट्रेट नहीं होता है, ये स्ट्रेट होता है सिर्फ लोअर मैमल्स में, ठीक है। ये लोअर मैमल्स में सिर्फ हम लोगों को स्ट्रेट मिलेगा, ह्यूमन बीइंग में कभी स्ट्रेट नहीं होता, ये कर्व ही होता है, ठीक है। In fact, it is curved in an anterior posterior direction and also from the side to side. हम लोग अगर ये डायग्राम देखेंगे, एक डायग्राम है यहाँ पर, हम लोग आगे फीचर्स में पढ़ेंगे उसके कि वहां पर जो कर्वेचर्स दिए हैं वो एक्चुअली थोड़ा यस शेप टाइप का यहाँ पर बन जाता है, क्योंकि जो हमारी सैक्रल कॉन्केविटी है, ठीक है, जो हमारी सैक्रल कॉन्केविटी है उसी को हमारा रेक्टम फॉलो करता है, सॉरी, उसी को हमारा रेक्टम जो है ये फॉलो करता है, ठीक है। ये ऐसे आएगा, यहाँ से जो हमारा सैक्रम है उसी के ऊपर ये लाई करता है और ये सैक्रल कॉन्केविटी को अलोंग द सैक्रल कॉन्केविटी ये फिर से आगे यहाँ पर एंटेरियरली जाएगा और फिर यहाँ से ऐसे जो हमारा यहाँ पर जंक्शन बनेगा तो ये फिर से पोस्टेरियरली जाते हुए एनल कैनाल के साथ कंटिन्यू करता है, ठीक है। एनल कैनाल के साथ पहले ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और पोस्टीरियर जाएगा, मतलब पीछे साइड जाएगा, और फिर इसका डायरेक्शन जो है वो एंटेरियरली आके ये फिर से एक कर्वेचर बनाता है यहाँ पर और ये फिर एंटेरियर पोस्टीरियरली जाके फिर से एनल कैनाल को कंटिन्यू करता है और हमारी जो एनल ओपनिंग है ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसीलिए ये कभी स्ट्रेट नहीं होता है हमारे ह्यूमंस में, ठीक है। The 3 cardinal features of the large intestine are absent in rectum, ये हमने पढ़ा अभी भी कि जो तीन कार्डिनल फीचर्स देखे थे हमने, सैकुलेशन मतलब हॉस्ट्रेशन, एपेंडाइसिस एपिप्लॉइकी और तीसरा हमारा टीनिया कोलाई। ये जो 3 फीचर्स है हम लोगों को रेक्टम में देखने नहीं मिलते। यहाँ पर डायग्राम में देखोगे तो ये हमारा S3 वर्टेब्रा, S4, S5 और ये हमारा कॉक्सिक्स है, ठीक है। तो इसी के साथ या फिर इसी की जो कॉन्केविटी है यही कंटिन्यू करता है हमारा रेक्टम, ठीक है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर ये स्टार्टिंग पॉइंट है रेक्टम का और ये कंटिन्यू कर रहा है नीचे, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे आप तो ये एनोकॉकिजियल रैफे बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से ये कंटिन्यू कर रहा है एनल कैनाल को, ये एंटेरियरली आया और ये फिर पोस्टीरियरली जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक एंगल भी बनता है जिसको कि हम लोग एनोरेक्टल एंगल कहते हैं, ठीक है। एनोरेक्टल एंगल इसको हम लोग कहते हैं
और उसके बाद में देखेंगे तो मोशन जब हम लोग या फिर फिकस जब हम लोग पास करते हैं तो ये एंगल जो होता है ये रिलैक्स होता है, रिलैक्स होता है, इसका मतलब ये एंगल कम होता है, ठीक है, ये रिड्यूस हो जाता है। और ये रिड्यूस किस वजह से होता है, यहाँ पर जो प्यूबो रेक्टालिस मसल्स का पार्ट आता है, ठीक है, ये प्यूबो रेक्टालिस मसल ही जो है जो अगर रिलैक्स होगी, प्यूबो रेक्टालिस मसल का यहाँ पर पार्ट आता है, अगर ये प्यूबो रेक्टालिस मसल अगर रिलैक्स होगी तो ये जो एंगल बना एनोरेक्टल एंगल ये थोड़ा यहाँ पर कम होके रिड्यूस होके ये जो ट्यूब है ये थोड़ा स्ट्रेट होने की वजह से हमारा जो फीकल मैटर है पूरा एनल रीजन में या फिर एनल कैनाल में पास होता है और फिर ये हमारा बाहर एनल ओपनिंग की तरफ बाहर आता है, ठीक है। अगर हम लोग रेक्टम की सिचुएशन देखेंगे, रेक्टम एक्चुअली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, द रेक्टम इज सिचुएटेड इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेसर पेल्विस। जो हमारा लेसर पेल्विस का पार्ट होता है उसके पोस्टीरियर पार्ट में ये हमारा रेक्टम प्रेजेंट होता है, इन फ्रंट ऑफ द लोअर 3 पीस ऑफ द सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। लोअर 3 पीस मतलब कौन सा, S1 S2 हुआ अपर वाला, और लोअर 3 पीस कौन से हुए, S3 S4 और S5, और ये हमारा कॉक्सिक्स है, ठीक है। तो इन सब के सामने, इन सब के फ्रंट में हमारा रेक्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये इसकी सिचुएशन होती है एक्चुअली में। और उसके सामने जो स्ट्रक्चर होते हैं ये हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से और ये हमारा रेक्टम के बीच में एक रेट्रोवेसिकल पाउच तैयार होता है। ये रेट्रोवेसिकल का मतलब क्या है, ये हमारा रेक्टम है और वेसिकल मतलब हमारा यूरिनरी ब्लैडर। इन दोनों के बीच में ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जो कि एक एंटीरियर रिलेशन में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। हमारे विसरल जो हमारे पेरिटोनियल रिलेशन होते हैं उसमें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि ये एंटीरियरली इसके प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पर डायग्राम में ये क्लियर कट नजर आता है कि ये रेक्टोवेसिकल पाउच जो होता है यहाँ पर हमारे एंटीरियरली प्रेजेंट होता है रेक्टम के। और फीमेल में अगर देखेंगे तो वो यूटेरो वेसिकल या फिर रेक्टो यूटेरल पाउच से हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो इसका एक्सटेंड कहां से कहां तक है, ठीक है। द रेक्टम बिगिंस एज अ कंटिन्यूशन ऑफ द सिग्मॉइड कोलन। सिग्मॉइड कोलन खत्म होते ही ये स्टार्ट होता है एट द लेवल ऑफ थर्ड सैक्रल वर्टेब्रा, ठीक है। जो हमारे S3 देखा था लेवल, वो S3 से स्टार्ट होता है, ठीक है। द रेक्टो सिग्मॉइड जंक्शन इज इंडिकेटेड बाय द लोअर एंड ऑफ द सिग्मॉइड मेसोकोलन। सिग्मॉइड मेसोकोलन मतलब जो सिग्मॉइड मेसोकोलन का मतलब क्या है कि जो मेजेंट्री हमने देखी सिग्मॉइड की, ठीक है, अगर ये हमारा सिग्मॉइड कोलन है तो मेजेंट्री हमारे कुछ वी शेप यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलती है, ठीक है। और ये वी शेप हमारी जो मेजेंट्री प्रेजेंट होती है वो हमारे लेजर पेल्विस में आती है और यहाँ से हमारा रेक्टम स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जो लोअर पार्ट है हमारी मेजेंट्री का ये यहाँ पर अटैच होता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग सिग्मॉइड मेसोकोलन कहते हैं, और उसी के एंडिंग पार्ट से यहाँ पर हमारा रेक्टम स्टार्ट होता है। द रेक्टम एंड्स बाय द बिकमिंग कंटिन्यूअस विद द एनल कैनल एट द एनोरेक्टल जंक्शन। जो भी चीज हमने पढ़ी है कि जहाँ पे हमारा रेक्टम खत्म हो रहा है, ठीक है, वहां से हमारी एनल कैनल स्टार्ट होती है, जिसको हम लोग एनोरेक्टल जंक्शन कहते हैं, ठीक है। एंड द जंक्शन लाइज 2 to 3 सेंटीमीटर इन फ्रंट एंड द लिटिल बिलो द टिप ऑफ कॉक्सिक्स, ठीक है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये डायग्राम में हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि डायग्राम में उसका एक्चुअली में पोजीशन क्या है। जो हम लोगों ने एनोरेक्टल जंक्शन देखा है, ठीक है, ये हमारा कॉक्सिक्स है, ठीक है, और कॉक्सिक्स से इन फ्रंट मतलब ये 2 to 3 सेंटीमीटर इन फ्रंट में हमारा एनोरेक्टल जंक्शन होता है, ठीक है। यही बात यहाँ पर हम लोगों को थ्योरेटिकली भी समझनी है और यहाँ पे जो डायग्राम दी है उसको भी याद रखना है कि हमारा एनोरेक्टल जंक्शन जो होता है वो एक्चुअली में कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन मेल्स द जंक्शन करस्पॉन्ड्स टू द अपेक्स ऑफ द प्रोस्टेट। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो मान लो ये हमारा ब्लैडर है, ठीक है, ये हमारा ब्लैडर है और यहाँ पर हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है, यहाँ पर हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है। जो हमारा रेक्टम होता है वो रेक्टम का अगर हम लोग एंडिंग पार्ट देखेंगे तो जो प्रोस्टेट का हमारा टिप का या फिर अपेक्स का पार्ट होता है इसी के लेवल पे हमारा रेक्टम खत्म होता है और फिर हमारा जो एनल कैनाल है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनेट कहाँ हो रहा है, ये एट द लेवल ऑफ अपेक्स ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, अपेक्स ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड पे ये टर्मिनेट करता है और उसी के साथ हमारा एनल कैनाल स्टार्ट होता है, ठीक है।
अगर हम लोग इसके डायमेंशंस की बात करते हैं तो डायमेंशन में देखेंगे तो रेक्टम इज ए 12 सेंटीमीटर लॉन्ग पार्ट। इन द अपर पार्ट इट हैज द सेम डायमीटर ऑफ द 4 सेंटीमीटर एज दैट ऑफ द सिग्मॉइड कोलन। जो सिग्मॉइड कोलन की डायमीटर थी 4 सेंटीमीटर, वो भी हमारे रेक्टम में भी होती है, लेकिन सिर्फ उसके अपर पार्ट में। लेकिन जो लोअर पार्ट होता है वो थोड़ा डायलेटेड होता है टू फॉर्म द रेक्टल एम्पुला। ठीक है, ये हमारा मान लो ये हमारा रेक्टम है, और ये जो लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टम है ये थोड़ा डायलेट होता है। ठीक है, ये थोड़ा डायलेट होता है, और इसको ये जो डायलेटेड पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं एम्पुला ऑफ रेक्टम। एम्पुला ऑफ रेक्टम हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके डायरेक्शन और कोर्स अगर देखेंगे तो एक्चुअली में वो कहाँ प्रेजेंट होता है, कैसे वो डायरेक्शन में आता है, उसको समझेंगे। जो डायग्राम हमने अभी भी देखी वही डायग्राम हम लोगों को माइंड में रखनी है। द रेक्टम रन्स फर्स्ट डाउनवर्ड, जैसे ही यहाँ से S3 से स्टार्ट हुआ वो डाउनवर्ड जाएगा और बैकवर्ड आएगा। ठीक है, डाउनवर्ड और बैकवर्ड, जैसे कि हमारे सैक्रल के कॉन्केविटी है। ठीक है, उसके बाद में ये फिर यहाँ से एंटीरियर आता है, एंटीरियर आता है और फिर डाउनवर्ड जाता है। ठीक है, एंटीरियर आके फिर ये डाउनवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, और उसके बाद में फिर से ये पोस्टीरियरली जाता है या फिर बैकवर्ड जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है कि द रेक्टम रन्स फर्स्ट डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, फिर से ये डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, एंड फाइनली डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। फाइनली ये एक्चुअली जहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में और फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर टर्मिनेट होता है। ठीक है, यही इसका एक कोर्स होता है। उसके बाद में द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द रेक्टम लाई इन द मीडियन प्लेन। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे मान लो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है मान लो, और यहाँ पर हमारा जो रेक्टम है ये सैक्रल कॉन्केविटी को कंसिडर करके यहाँ पर हमारा ये फिर से बैकवर्ड जाके फॉरवर्ड जाके ये हमारा पोस्टीरियर जाके यहाँ पर ये खत्म हो रहा है, और यहाँ से हमारा एनल कैनाल का पार्ट स्टार्ट हो रहा है। अगर देखेंगे तो ये जो हमारा स्टार्टिंग का पार्ट था और ये हमारा एंडिंग का पार्ट है ये सेम लाइन में आता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है वो मीडियन प्लेन में आते हैं। ठीक है, एक स्ट्रेट डायरेक्शन में आते हैं, जहां से स्टार्ट हुआ ये फिर से ऐसे कोर्स आके फिर यहाँ पर आके ये खत्म होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ये मीडियन प्लेन में आ गए। ठीक है, बट इट शोज द 2 टाइप्स ऑफ कर्वेचर इन इट्स कोर्स। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर एक कर्व हुआ, ठीक है, और ये फिर से यहाँ पर एक कर्व होगा जहाँ पे हमारा एनल कैनाल स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो 2 कर्वेचर होते हैं ये होता है हमारा सैक्रल कर्वेचर। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सैक्रल कर्वेचर या फिर सैक्रल फ्लेक्शन। ठीक है, और ये जो होता है ये जो कि हमारे पेरिनियल पार्ट पे आता है तो उसको हम लोग कहते हैं पेरिनियल फ्लेक्शन। ठीक है, तो ये 2 एंटेरो पोस्टीरियर फ्लेक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 2 कर्वेचर मान लो इसको, तो 2 कर्वेचर्स आर एंटेरो पोस्टीरियर। ठीक है, मतलब हम लोग देखेंगे तो ये एंटेरियरली आएगा और ये फिर पोस्टीरियरली। तो अगर हम लोग इसको एंटेरो पोस्टीरियर देखेंगे तो इसमें 2 कर्वेचर हम लोगों को नजर आते हैं। पहला है सैक्रल फ्लेक्चर जो कि सैक्रल कॉन्केविटी को कंटिन्यू करते हुए यहाँ से ऐसे टर्न हो रहा है। ठीक है, एंड द सैक्रल फ्लेक्चर ऑफ द रेक्टम फॉलोज द कॉन्केविटी ऑफ द सैक्रम एंड कॉकेक्स। जो सैक्रम और कॉकेक्स इसके पीछे प्रेजेंट है उसी के कॉन्केविटी को यहाँ पर कंटिन्यू करते हुए ये रेक्टम हमारा यहाँ पर कर्व्ड होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सैक्रल फ्लेक्चर। क्योंकि ये सैक्रम की वजह से बन रहा है तो इसको हम लोग सैक्रल फ्लेक्चर कहेंगे। और उसके बाद में द पेरिनियल फ्लेक्चर ऑफ द रेक्टम इज द बैकवर्ड बेंड ऑफ द एनोरेक्टल जंक्शन। मतलब यहाँ पर जैसे ही ये हमारा एनोरेक्टल जंक्शन बन रहा है तो ये जो फ्लेक्चर बन रहा है या फिर ये जो कर्व बन रहा है उसी को हम लोग कहते हैं पेरिनियल फ्लेक्चर। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग रेक्टम को फ्रंट से देखते हैं, ठीक है, रेक्टम को अगर फ्रंट से देखेंगे तो उसमें 3 लैटरल कर्वेचर हम लोगों को नजर आते हैं। 3 लैटरल कर्व्स, मतलब ये अगर हम लोग रेक्टम देखेंगे, एक काम करते हैं, इसमें एक डायग्राम है, डायग्राम से हम लोग इसके कर्वेचर्स को समझ लेते हैं। एक सेकंड, ये यहाँ पर अगर देखोगे तो ये जो है ये एंटेरो पोस्टीरियर है। ठीक है, ये एंटेरो पोस्टीरियर है, जैसे कि यहाँ पे हमारा सैक्रम है। ठीक है, और ये कैसे यहाँ पर कर्व कर रहा है। ठीक है, तो ये जो कर्वेचर आ रहा है या ये जो हमारा बेंडिंग आ रहा है उसको हम लोग कहते हैं सैक्रल फ्लेक्शन।
ठीक है। और यहाँ पर अगर देखोगे जैसे कि ये टर्मिनेट करेगा और हमारे एनल कैनल के साथ कंटिन्यू करेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं पेरिनियल फ्लेक्शन। और ये जो डायरेक्शन है इसका कौन सा है, एंटेरो पोस्टीरियर है, ठीक है। एंटेरो पोस्टीरियर अगर देखेंगे तो हम लोगों को ये दो कर्वेचर देखेंगे, लेकिन अगर हम लोग इसको फ्रंट में देखेंगे, फ्रंट से देखेंगे, तो फ्रंट से हम लोगों को 3 लैटरल कर्वेचर दिखेंगे। पहला क्या है, पहला है हमारा अपर राइट कर्व होता है, ये राइट अपर राइट कर्व है, ठीक है। उसके बाद में ये मिडल लेफ्ट कर्व है, ठीक है। और ये हमारा लोअर राइट कर्व है। अब इसका मतलब क्या है कि 2 कर्व है हमारे राइट साइड में और 1 कर्व है हमारा लेफ्ट साइड में। अब इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर डायग्राम में क्लियरली हम लोगों को अप्रिशिएट होगा कि ये जो कर्व है जो कि लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है और मिडल वाला कर्व है, ये ज्यादा यहाँ पर एक्सटेंडेड हो चुका है, ठीक है। या फिर ये ज्यादा डायलेटेड दिखता है एज कंपेयर टू राइट अपर कर्व और लोअर अपर कर्व, ठीक है, सॉरी लोअर राइट कर्व। तो यही यहाँ पर डायग्राम में भी दिया है और यही हम लोगों को थ्योरेटिकली भी ध्यान में रखना है कि 3 हमारे लैटरल कर्व्स है, जो कि द अपर लैटरल कर्व ऑफ द रेक्टम इज अ कॉन्वेक्स टू द राइट, ठीक है। जैसे कि हमने अभी डायग्राम में भी देखा, तो कॉन्वेक्स है वो और टुवर्ड्स द राइट है, ठीक है। और मिडल वाला कैसा है, द मिडल लैटरल कर्व इज अ कॉन्वेक्स टू द लेफ्ट एंड इट इज अ मोस्ट प्रोमिनेंट। जैसे कि यहाँ पे देखा कि ये मोस्ट प्रोमिनेंट होता है, डायलेटेड होता है, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम लोग लोअर लैटरल कर्व देखेंगे तो ये भी कॉन्वेक्स है, लेकिन कहाँ पे है, राइट साइड में। इसका मतलब क्या है, 2 राइट कर्व है और 1 होता है लेफ्ट कर्व, ठीक है। तो टोटल कर्वेचर हमने 5 देखे, या फिर टोटल फ्लेक्चर अगर देखेंगे तो वो 5 देखे हमने। पहले अगर हम लोग एंटेरो पोस्टीरियरली देखेंगे, एंटेरो पोस्टीरियरली तो 2 है, कौन से, एक होता है हमारा सैक्रल और दूसरा होता है हमारा पेरिनियल, ठीक है, पेरिनियल। और जो हमारे लैटरल कर्व होते हैं वो कौन से हैं, एक तो हमारा राइट में 2 है, ठीक है, एक अपर राइट और एक लोअर राइट, और लेफ्ट में एक है मिडल लेफ्ट कर्व, ठीक है। ये 5 कर्वेचर को हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो उसके रिलेशंस क्या क्या है, मतलब हमारा जो रेक्टम होता है उसके पेरिटोनियल रिलेशन क्या है, पेरिटोनियम कहाँ तक प्रेजेंट होता है। उसके बाद में अगर देखेंगे तो विसरल रिलेशन क्या क्या है, वो हम लोग इस डायग्राम से समझेंगे। तो द अपर 1/3 ऑफ द रेक्टम इज कवर्ड विद द पेरिटोनियम इन फ्रंट एंड द साइड। यहाँ पर ये डायग्राम बहुत अच्छी दी है कि ये मान लो ये हमारा पूरा रेक्टम है, ठीक है, ये रेक्टम का अपर पार्ट है, अपर 1/3 पार्ट है, ठीक है। ये यहाँ से साइड से भी यहाँ पर पेरिटोनियम की कवरिंग है और यहाँ पर एंटेरियरली या फिर इन फ्रंट भी हमारी पेरिटोनियम की कवरिंग है, ठीक है। अगर हम लोग मिडल 1/3 देखेंगे, ठीक है, द मिडल 1/3 इज कवर्ड इन ओनली इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम, और जो लोअर 1/3 है इट इज अ डिवॉइड ऑफ पेरिटोनियम, मतलब इस पे कोई पेरिटोनियम की कवरिंग नहीं है। और सेम चीज यहाँ पर डायग्राम में हम लोगों को समझाइए कि ये मान लो यहाँ पर हमारा रेक्टम स्टार्ट हुआ, तो जो अपर 1/3 पार्ट है, ठीक है, ये हमारा अपर 1/3 पार्ट है, जहां पर हम लोगों को पेरिटोनियम की कवरिंग कहाँ दिख रही है, ये फ्रंट में भी दिख रही है, ठीक है। उसके बाद में ये साइड में भी हम लोगों को दिख रही है, उसके बाद में पीछे साइड भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों साइड से प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर पीछे साइड यहाँ पर पेरिटोनियम नहीं है। इसका मतलब क्या है, इट इज अ रेट्रोपेरिटोनियल इन पोजिशन, रेट्रोपेरिटोनियल, ठीक है। इसका मतलब हमारा रेक्टम जो होता है वो रेट्रोपेरिटोनियल पार्ट में आता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे जो मिडल पार्ट होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, या फिर हमारा जो पेरिटोनियम होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, सिर्फ फ्रंट में प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर साइड में नहीं है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया था साइड में, यहाँ पर साइड में नहीं है, सिर्फ फ्रंट में प्रेजेंट होता है। और ये जो 1/3 लास्ट पार्ट बचता है हमारा रेक्टम का, उस पर कोई भी पेरिटोनियल की कवरिंग हम लोगों को नजर नहीं आ रही। इसका मतलब है इट इज अ डिवॉइड ऑफ पेरिटोनियम, ठीक है। तो यही रिलेशन होते हैं हमारे पेरिटोनियम के यहाँ पर हमारे रेक्टम के साथ, ठीक है।
द अपर 1/3 पार्ट ऑफ द रेक्टम इज कवर्ड विद द पेरिटोनियम इन फ्रंट एंड ऑन द साइड, द मिडल 1/3 इज कवर्ड ओनली इन फ्रंट, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया है, एंड द लोअर 1/3 विच इज डायलेटेड टू फॉर्म द एम्पुला, ये जो हमारा एम्पुलरी पार्ट है हमारे रेक्टम का विच इज द डायलेटेड पार्ट, इट इज अ डिवॉइड ऑफ पेरिटोनियम, ये पेरिटोनियम की कवरिंग यहाँ पर नहीं होती है, एंड लाइज बिलो द रेक्टोवेसिकल पाउच इन मेल एंड रेक्टो यूटेराइन पाउच इन द फीमेल। जैसे कि मैंने पहले एक डायग्राम में भी आपको समझाया कि ये जो पाउच बनता है, यहाँ पर भी डायग्राम में दिया है, ये जो हमारी रेक्टम की बॉर्डर है, ठीक है, और ये हमारी ब्लैडर के बॉर्डर है, ये मेल की बात की जा रही है। तो मेल में ये जो पाउच बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये जो पाउच बन रहा है इसको हम लोग कहते हैं रेक्टोवेसिकल पाउच, ठीक है, रेक्टोवेसिकल पाउच। अब ये वेसिकल का मतलब क्या है, ये जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है और ये हमारा रेक्टम है, तो रेक्टोवेसिकल, ब्लैडर को दूसरा शब्द या फिर वर्ड यूज करते हैं हम लोग वेसिकल, तो रेक्टोवेसिकल पाउच, यहाँ पर ये जो सैक लाइक या फिर पाउच लाइक पार्ट बन रहा है उसको हम लोग कहते हैं रेक्टोवेसिकल पाउच। लेकिन हमारा जो फीमेल का पार्ट होता है, मतलब फीमेल में अगर एनाटॉमी देखेंगे तो यहाँ पर यूटेरस का पार्ट आता है, इसीलिए जो हमारा पाउच बनता है उसको हम लोग रेक्टो यूटेराइन पाउच बोलते हैं, ठीक है, रेक्टो यूटेराइन पाउच बोलते हैं। जो पाउच तो सेम है लेकिन मेल में क्या है, मेल में यहाँ पर यूटेरस तो प्रेजेंट नहीं होगा, इसीलिए इसको नाम क्या दिया है, रेक्टो वेसिकल पाउच, ठीक है, लेकिन फीमेल में क्या है, रेक्टो यूटेराइन पाउच, रेक्टो यूटेराइन पाउच, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द एनस एंड द फ्लोर ऑफ दिस पाउच इज 7.5 सेंटीमीटर। अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा जो एनल कैनाल प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो ये जो हमारा टर्मिनल पार्ट है हमारा, तो यहाँ पर हमारी एनल कैनाल है, ठीक है, ये जो हमारी एनल कैनाल है और यहाँ पर हमारी एनल की ओपनिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो एनस होता है, एनस की ओपनिंग से अगर हम लोग इसका फ्लोर देखेंगे, ठीक है, जो हमारा पाउच होता है उसका अगर फ्लोर देखेंगे तो वो टोटल डिस्टेंस कितना है, 7.5 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो 7.5 सेंटीमीटर होता है वो मेल में प्रेजेंट होता है, अगर हम लोग फीमेल में देखेंगे तो फीमेल में होता है 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इसका डिस्टेंस यहाँ पर बना रहता है। ये हुए हमारे पेरिटोनियल रिलेशन। अगर हम लोग विसरल रिलेशन देखेंगे तो विसरल रिलेशन में क्या क्या है, विसरल रिलेशन में हम लोग पढ़ेंगे पहले मेल्स के एंटेरियर रिलेशन को। एंटेरियरली हम लोगों को क्या क्या प्रेजेंट मिलता है, द अपर 2/3 ऑफ द रेक्टम आर रिलेटेड टू द रेट्रोवेसिकल पाउच, जो कि हमने अभी देखा, ठीक है, विद द कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन एंड सिग्मॉइड कोलन। जो सिग्मॉइड कोलन होता है वो भी थोड़ा बहुत एंटेरियरली हम लोगों को यहाँ पर सस्पेंड किया हुआ मिलता है। उसके साथ साथ कुछ कॉइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन भी हम लोगों को देखने यहाँ पर एंटेरियरली मिलते हैं, लेकिन किसमें, मेल्स में, ठीक है। द लोअर 1/3 ऑफ द रेक्टम इज रिलेटेड टू द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, जहाँ पे हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वही हमारा यहाँ पर लोअर 1/3 का रेक्टम का पार्ट आता है एंटेरियर में, ठीक है। एंड द टर्मिनल पार्ट ऑफ द यूरेटर्स एंड द सेमिनल वेसिकल्स एंड डक्टस डिफरेंस या फिर डिफरेंट डक्ट्स बोलो, एंड द प्रोस्टेट, ठीक है। तो जो लोअर 1/3 पार्ट है वो किसके, यहाँ पर अगर एंटेरियरली देखेंगे तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, एक सेकेंड, यहाँ डायग्राम में हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को क्लियरली नजर आएगा कि ये जो पार्ट होता है, ठीक है, तो ये हमारा अपर पार्ट है, ठीक है। अपर पार्ट में क्या क्या है, यहाँ पर हमारा रेक्टोवेसिकल पाउच होगा, कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन आएंगे, कुछ सिग्मॉइड कोलन का भी पार्ट यहाँ पर हम लोगों को हैंग होता हुआ दिखता है। उसके साथ साथ क्या है, ये ब्लैडर भी प्रेजेंट है, ठीक है, ब्लैडर, बेस ऑफ द ब्लैडर प्रेजेंट है मिडल में, ठीक है, और थोड़ा सा लोअर साइड पे भी। उसके बाद में यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड होगी, प्रोस्टेट ग्लैंड भी प्रेजेंट है। उसके बाद में जो सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं कि जो कि सीमेन कैरी करते हैं वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। डक्टस डिफरेंस जो कि स्पर्म कैरी करता है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होगा एंटेरियरली, ठीक है। तो ये किसके रिलेशन हुए, ये मेल्स के रिलेशन हुए। अगर हम लोग फीमेल्स में देखेंगे तो एंटेरियर रिलेशन में हम लोगों को क्या क्या दिखता है वो एक बार देख लेते हैं। तो फीमेल्स में जनरली जो हमारा अपर 2/3 पार्ट होता है, तो अपर 2/3 में हम लोगों को क्या दिखेगा, मेल में क्या दिख रहा था, रेक्टोवेसिकल पाउच। तो यहाँ पे फीमेल में क्या है, रेक्टो यूटेराइन पाउच है विथ कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन और सिग्मॉइड कोलन, ये दोनों कॉमन रहेंगे।
द पाउच सेपरेटेड द रेक्टम फ्रॉम द यूटेरस एंड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द वजाइना। जो पाउच यहाँ पर प्रेजेंट बना या फिर रेक्टो यूटेराइन पाउच बना, वो क्या करता है, वो हमारे रेक्टम को यूटेरस से अलग करके यहाँ पर ये हमारा वजाइना का अपर पार्ट बनाता है। ठीक है, उसके बाद में द लोअर 1/3 ऑफ द रेक्टम इज रिलेटेड द लोअर पार्ट ऑफ वजाइना। मतलब जो हमारा प्रोस्टेट के साथ हम लोग इसको कंपेयर कर रहे थे, यहाँ पर फीमेल में हम लोगों को वजाइना के साथ इसको कंपेयर करना है। ठीक है, जो अपर बॉर्डर बनी वजाइना की वो किससे बन रही है, जो पाउच प्रेजेंट हुआ यहाँ पर, वो यहाँ पर पाउच का जो पार्ट होता है वही हमारा अपर वजाइना का पार्ट बना रहा है। और उसके बाद में जो लोअर 1/3 पार्ट है जो कि रेक्टम का है, वो किसके साथ रिलेटेड है, हमारे लोअर पार्ट ऑफ द वजाइना के साथ। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर पोस्टीरियर रिलेशन क्या क्या है, ये एंटीरियरली हम लोगों को देखने मिला। अब पोस्टीरियर में देखेंगे तो पोस्टीरियर में मेल्स और फीमेल्स में ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। ठीक है, द रिलेशंस आर सेम इन मेल्स एंड फीमेल्स। यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारा हमने एनाटॉमी का पहला पार्ट देखा था इसमें, तो रेक्टम कैसे प्रेजेंट था हमारा सैक्रम के फ्रंट में। ठीक है, तो ये सैक्रम था, मान लो ये S1, S2, S3, S4 है। ठीक है, और ये S5 है नीचे। ठीक है, S1, S2, S3, S4 और S5। ठीक है, तो S3 से सैक्रल थर्ड से हमारा रेक्टम स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसके पोस्टीरियरली ये वर्टेब्रास भी प्रेजेंट हो गए। ठीक है, तो इसीलिए जो सैक्रम होता है, सैक्रम के लास्ट 3 पीस, तो लोअर 3 पीस ऑफ द सैक्रम, उसके बाद में कॉकेक्स भी उसके पीछे साइड मतलब पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, एंड एनोकॉकिजियल लिगामेंट। ठीक है, ये लिगामेंट बनता है हमारा, जो हमारा कॉकेक्स होता है उससे जो हमारी एनल मार्जिन होती है उसके बीच में एक फाइब्रस बैंड प्रेजेंट होता है, उसके बीच में एक फाइब्रस बैंड प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग कहते हैं एनोकॉकिजियल लिगामेंट। तो ये भी हमारे पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। उसके बाद में पेरिफॉर्मिस मसल है, यहाँ पर अगर देखेंगे डायग्राम में, ये पेरिफॉर्मिस मसल है, कॉकिजियस मसल है और लिवेटराइनी मसल है। तो ये तीनों मसल्स भी यहाँ पर पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। उसके बाद में जो वेसल्स होती है उसमें क्या क्या है, मीडियन सैक्रल वेसल्स एक प्रेजेंट होती है। उसके बाद में सुपीरियर रेक्टल वेसल्स भी यहाँ पर पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, एंड द लोअर लैटरल सैक्रल वेसल्स भी यहाँ पर पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है। उसके बाद में देखेंगे तो जो गैंग्लियन का पार्ट होता है, मतलब जो हमारे नर्व्स होती है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, द सिंपैथेटिक चेन विद द गैंग्लियन एम्पायर। जो गैंग्लियन एम्पायर का मतलब क्या है कि सिंपैथेटिक ट्रंक बन जाता है। ठीक है, तो सिंपैथेटिक ट्रंक का एक जो चेन होता है उसमें से अगर देखेंगे तो एंटीरियर प्राइमर रैमी S3 की है, S4 की है, S5 की है और कॉकेक्स की 1 की है। ठीक है, कॉकेक्स एक होता है तो इसका कॉकेक्स का एक 1 प्राइमरी रैमी, और इसके बाद में S3, S4, S5 का प्राइमरी रैमस भी यहाँ पर पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। उसके साथ साथ एंड द पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व भी यहाँ पर पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ लिम्फ नोड्स भी है, लिम्फैटिक्स भी है और कुछ फैट का पार्ट भी यहाँ पर पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, पोस्टीरियर रिलेशन को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पोस्टीरियर में हमारा सैक्रम का पार्ट है, S3, S4, S5 का, कॉकिक्स है और उसके बाद में एनोकॉकिजियल लिगामेंट है जो कि एक फाइब्रस बैंड होता है हमारे कॉकिक्स और एनल के मार्जिन के बीच में। ठीक है, उसके बाद में मसल्स प्रेजेंट होते हैं 3, एक पेरिफॉर्मिस है, कॉकिजियस है और लिवेटराइनी मसल है। उसके बाद में देखेंगे तो 3 आर्टरीज भी प्रेजेंट होती है, एक मीडियन सैक्रल है, एक सुपीरियर रेक्टल है और लोअर लैटरल सैक्रल वेसल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। अगर नर्व का पार्ट देखेंगे, जो गैंग्लियन एम्पायर होता है उसमें से जो प्राइमरी रैमस होता है S3 का है, S4 का है, S5 का है और कॉकिक्स का एक 1 का है। उसके साथ साथ कुछ स्प्लैंक्निक वेसल्स भी होती है जो कि पेल्विस रीजन में प्रेजेंट है, तो वो भी पोस्टीरियरली है। उसके साथ साथ लिम्फ नोड्स है और लिम्फेटिक्स के साथ साथ कुछ फैट्स का भी पार्ट यहाँ पर पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता हुआ हम लोगों को दिखता है। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो उसके जो म्यूकोजल फोल्ड्स होते हैं वो हम लोग आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।